रेगिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां जीवन की कल्पना करना किसी घास के ढेर में छोटी सी सुई को ढूंढने के समान है। और उस पर भी अगर किसी का सामना रेगिस्तान में उठने वाले रेतीले तूफान से हो जाए तो मामला कुछ और भी अधिक पेचीदा हो जाता है। तभी तो कई बार छोटे मोटे जीव इस तूफान की चपेट में आकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन बात ऊंट की हो तो मामला कुछ और ही होता है, जो इस रेतीले तूफान का भी डटकर सामना करते हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें कुछ ऐसी बेहतरीन खूबियों से नवाजा है जिसके दम पर ये रेतीले तूफान में भी बेखौफ होकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इन ऊँटों में ऐसी कौन सी खासियत होती है जिनकी वजह से रेतीला तूफान भी इनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। इतिहास गवाह है कि धरती पर राजा महाराजा के जमाने में एक दूसरे के राज पर कब्जा जमाने की खातिर कई लड़ाइयां लड़ी गईं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि रेत से लबरेज रेगिस्तान भी इन भयानक लड़ाइयों से अछूता नहीं रहा। यही वजह है कि इन लड़ाइयों में कुछ ऐसे उदाहरण भी रहे हैं, जबकि कई लड़ाके रेगिस्तान में उठने वाले तूफान की चपेट में भी चढ़े हैं। जब तक ये लड़ाके कुछ समझ पाते या अपने बचाव में कुछ कर पाते, तब तक इनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही रेत के ढेर में दबकर पूरी तरह भस्म हो गया। ये तो रही पुराने ज़माने की बात। आज अगर बात करें आज के ज़माने की, तो मौजूदा समय में रेतीले तूफान में घर, गाड़ी और इंसान भी रेत के ढेर में देखते ही देखते दब जाते हैं। और यही वजह है कि रेतीले तूफान को देखते ही लोग वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट आखिर रेतीले तूफान से क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि जहाँ एक और रेतीले तूफान में उड़ने वाले धूल और रेत के कण किसी इंसान को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पूरी तरह से अंधा बना देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेत और धूल से भरे बवंडर में इंसान सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, आखिर ये कैमल कैसे अपनी आंखों को खोलकर देखने की ताकत रखते हैं, और आखिर कैसे हर पहले रेत के बवंडर में सांस ले पाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन ऊँटों को रेतीले तूफान से डर नहीं लगता, और ना ही उड़ते हुए धूल और रेत के कण से जरा भी घबराते हैं। जहां इंसान तूफान को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, वहीं कैमल अगर सीधा जा रहा है तो बिल्कुल सीधा ही जाएगा, चाहे फिर आंधी चले या रेतीले बवंडर। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऊंट के अंदर वो मौजूद खूबियां जिसकी वजह तूफान भी इस जानवर के माना सिर्फ एक हवा के झोंके की तरह हो, ऐसा ही बनकर रह जाता है। दरअसल रेगिस्तान के जहाज के नाम से मशहूर कैमल की आंखों के ऊपर जो पलकें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि इसकी मदद से ऊंट अपने आसपास उड़ रहे रेत के कणों को भी आंखों में जाने से रोक लेते हैं। इतना ही नहीं, उनकी आंखों के अंदर एक पतली सी लेयर भी मौजूद होती है, जो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चाहे बंद कर लेते हैं, जब चाहे इसे खोल भी लेते हैं। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनकी आंखों में मौजूद ये पतली लेयर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट शील्ड से होती है, जो बंद होने पर रेत के कणों को आंखों के अंदर जाने से रोकता है। इसके साथ ही इसके बंद हो जाने से कैमल को देखने की क्षमता पर कोई असर नहीं होता। यही वजह है कि रेतीले तूफान में भी ऊंट आसानी से देखने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।